पार्ट सेकंड को। पार्ट फर्स्ट में हमने 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया, फिर परिमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले हम इसकी आकृति बना लेते हैं। तो आकृति के लिए सबसे पहले हम इसका त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज। और क्या दिया गया था? सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा समांतर खींची गई। यानी ये मध्य बिंदु, इसको मान लेते हैं, यहाँ से एक भुजा और समांतर खींच देते हैं। ठीक, अब इसको बिंदु दे देते हैं। तो ये हो गई हमारी बिंदु ए बी सी, और ये हमारी जो मध्य बिंदु क्वेश्चन में दिया गया था डी, और इससे एक रेखा खींची तो हमारे अगली बिंदु क्या मिली? ई। ठीक, अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है कि जो हमारी बिंदु ई है वो ए सी के मध्य है, यानी तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। हल, तो सिद्ध इसमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि बिंदु ई रेखा ए सी का मध्य बिंदु है। माना माना त्रिभुज ए बी सी जिसमें बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, का मध्य ए बी का मध्य बिंदु क्या है? डी। ठीक, तथा बिंदु डी से एक रेखा खींची जो बी सी के समांतर है, यानी बी सी जो रेखा है उसके समांतर हमने डी से एक रेखा खींची। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि बिंदु ई रेखा ए सी का मध्य बिंदु है। मध्य यानी बीच का बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यही हमें सिद्ध करना है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध यानी प्रूव करना है, तो लिख लो उत्पत्ति। उत्पत्ति उत्पत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ। तो लिख लो उत्पत्ति में, चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, जो हमने शुरू में माना था मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक, ए बी का मध्य बिंदु हमने क्या मान लिया? डी। तब क्या हो जाएगा? ए डी अपान बी डी। ठीक, अब ए डी का मध्य बिंदु क्या है? डी। ठीक, तो ए डी और बी डी दोनों बराबर ही होंगी। तो अगर हम इसका कुछ भी मान ले लें, जैसे ए डी 2 ले लें, तो बी डी भी 2 रहेगा। तो इसका मान क्या मिलेगा? 1/1। ठीक, अब आगे क्या करते हैं? और क्या दिया गया था? बी सी डी ई के समांतर है। तो और करके लिख लो, बी सी समांतर है डी ई के। जब बी सी डी ई के समांतर है हो तो क्या होगा? तो होगा अगर ए डी अपान बी डी बराबर हो जाएगा इधर इस साइड का ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी। ठीक, तो यहाँ से ए डी अपान बी डी का मान क्या है? 1/1। तो यही मान रख लो। तो क्या हो जाएगा? 1/1 बराबर ए ई अपान ई सी। तो इसका तिर्यक गुणा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए ई अपान ई सी। तो इससे हमें क्या मिला कि बिंदु ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। तो लिख लो, अतः डी ई अतः डी ई रेखा डी ई रेखा यानी ये वाली रेखा तीसरी भुजा
तीसरी भुजा AC यानी AC, तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। लिख लो प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया ABCD एक समलंब है, ठीक, जिसमें AB समांतर है DC के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपान BO बराबर है CO अपान DO। ठीक, हमें यह सिद्ध करना है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। तो लिख लेते हैं हल। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, हमारा एक समलंब है। ठीक, तो इसको दे देते हैं बिंदु A B C और D। ठीक, अब आगे क्या दिया गया था, जिसमें AB यानी AB DC के समांतर है और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण इसके खींच लो। एक विकर्ण A हो गया यानी डायगोनल, और एक यहाँ से, तो जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे लिख लो बिंदु O। ठीक, हमें ज्ञात है कि एक समलंब एक समलंब एक समलंब चतुर्भुज चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज क्या है, ABCD जो हमने अभी बनाया है। ABCD में ABCD में क्या है, AB समांतर है DC के। ठीक, चूंकि लिख लो, चूंकि विकर्ण चूंकि विकर्ण चूंकि विकर्ण AC और BD परस्पर परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं और यदि O से एक रेखा और खींच लेते हैं, उसको बिंदु दे देते हैं E, OE। OE OE समांतर है AB के। OE समांतर है AB के या DC के या DC के OE समांतर है। खींचने पर, तो जब हम OE खींचेंगे AB या DC के समांतर में, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC में क्या हो जाएगा, OE समांतर है DC के। एक समांतर है DC के, तब मूलभूत समानुपाती परिमेय से, तब मूलभूत इसलिए मूलभूत समानुपाती प्रमेय से मूलभूत समानुपाती प्रमेय से क्या हो जाएगा, AE अपान ED बराबर है AO अपान OC के। यानी पहले हम इधर से आए AE अपान ED, फिर इस तरफ आए AO अपान OC। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरा त्रिभुज देखते हैं, दूसरे त्रिभुज ABD में देखते हैं। तो अब त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD में आएगा OE समांतर है AB के, तब इसलिए मूलभूत प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसलिए मूलभूत समानुपाती प्रमेय से क्या हो जाएगा,
ई डी अपान ए ई, यानी इस तरफ गए, ई डी अपान ए ई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा डी ओ, इस तरफ जाएंगे डी ओ अपान ओ बी, डी ओ अपान ओ बी। ठीक, अब इसको पलट लेंगे, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई अपान ई डी, और इधर क्या हो जाएगा, ओ बी अपान डी ओ। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 पे तो लिख लो समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में देखो ए ई अपान ई डी, तो समीकरण 1 से इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, ए ओ अपान ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी अपान डी ओ। ठीक, अब हमें प्रूव करना क्या था, ए ओ अपान बी ओ, तो इसको नीचे ले आओ, इसको उधर कर दे, तो क्या हो जाएगा, ए ओ अपान बी ओ अपान में क्या इक्वल टू क्या सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, सी ओ अपान डी ओ। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दिया, एक चतुर्भुज ए बी सी डी, तो फिगर इसका बनाते चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और फिगर भी बनाते चलेंगे। चतुर्भुज बना लिया ए बी और सी डी, ठीक, के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ओ कि ए ओ अपान बी ओ बराबर है सी ओ अपान डी ओ, तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। यानी जो पिछला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 10 में सिद्ध किया था, तो वही इसने दिया और पूछा है कि हमें दर्शाना है कि ये समलंब चतुर्भुज है कि नहीं। यानी वही क्वेश्चन नंबर 10 वाला फिगर सेम टू सेम रहेगा, तो बना लेते हैं। विकर्ण हो जाएगा ए सी और हो जाएगा बी डी, और ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करेंगे, और एक रेखा जो हमने ओ ई खींचा था, तो ये ओ वाली रेखा हो जाएगी, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करेंगे और ये हो जाएगा बिंदु ई। यही क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर था, सेम फिगर वही रहेगा। ठीक, अब इसका हल करते हैं, इसका हल देखते हैं। देखो हम जानते हैं कि जानते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी में और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं कि जब प्रतिच्छेद करती हैं तब क्या हो जाता था, ए ओ बी ओ के, ए ओ अपान बी ओ बराबर क्या हो जाता है, सी ओ अपान डी यू। तो इसको लिख लेते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी सी ओ के इधर ले आएंगे, बी ओ को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए ओ अपान सी ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ अपान डी ओ। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर लिखते हैं ओ से बिंदु ओ से ओ ई, यानी ए वाली रेखा ओ ई समांतर है किसके, बी सी या ए बी के, यानी वही पिछला क्वेश्चन है सेम टू सेम। ए बी खींचो, खींचो या खींचा लिख लो, तो अब क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए बी डी में मूलभूत समानुपाती परिमेय से क्या हो जाएगा, डी ई अपान ए बराबर क्या हो जाएगा, डी ओ अपान बी ओ। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, अब इसको पलट लेते हैं, तो इसको तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई अपान
डी ई और ये हो जाएगा बराबर बी ओ अपान डी ओ की। जिसको पलटे क्यों हम, क्योंकि हमें समीकरण एक में देखो बी ओ अपान डी ओ दिया था और इसमें देखो आ रहा था डी ओ अपान बी ओ, तो इसके बराबर करने के लिए हमने इसको पलटा। अब हो जाएगा समीकरण एक और समीकरण दो से, तो समीकरण एक और दो से, ठीक। तो हो जाएगा ए ई अपान डी ई और बराबर बी ओ अपान डी ओ का मान समीकरण एक से रख देंगे, तो क्या हो जाएगा ए ओ अपान सी ओ। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए डी और इसी में ए बी सी में ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी की भुजाओं यानी ए डी और ए सी और ए सी पर स्थित बिंदु इस क्रमशः ई यानी ई जो बिंदु है ए डी पर स्थित है और ओ जो है ए सी पर स्थित है। इनको एक ही समानुपाती समानुपाती में बांटते हैं, ठीक। इसका मतलब समझे कि त्रिभुज ए डी सी यानी हमारा त्रिभुज ए डी सी में जो भुजा है ए डी, जो बिंदु स्थित है वो क्या है ई, और जो भुजा है ए सी उसके मध्य में जो बिंदु स्थित है वो क्या है ओ। इनको एक ही समानुपाती भाग में बांटते हैं, यानी इनको एक ही समान अनुपात में बांटते हैं, यानी ए ई और ई डी दोनों बराबर हैं और इस साइड में ए ओ और ओ सी दोनों बराबर हैं। इसलिए हो जाएगा ओ ई समांतर हैं डी सी के, ठीक, और ओ ई समांतर है ए बी के भी समांतर है। यहाँ पे हमने लिखा था बिंदु ओ से ओ ई डी सी के समांतर या ए बी के समांतर खींचो, तो वही यहाँ पे लिखा है, ठीक। तब क्या हो जाएगा ए ई, जब ओ ई बिंदु डी सी के समांतर है और ओ ई बिंदु ए बी के समांतर है, तो इन दोनों से क्या हो जाएगा तब इन दोनों से क्या हो जाएगा ए बी समांतर है डी सी के, ठीक। तब क्या मिल जाएगा, अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब समलंब चतुर्भुज है। यही हमें सिद्ध करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, ये समद्विभाजक है, समद्विभाजक सम्मुख भुजा यानी समद्विभाजित करता हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी आकृति बनाएंगे। हमारा त्रिभुज हो गया, तो समद्विभाजित सम्मुख भुजा को विभाजित करता हो तो यहाँ से समद्विभाजित कोण बना लेते हैं, यानी कोण को दो बराबर भागों में बांटना। तो यहाँ से बात ले, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको मान लेते हैं त्रिभुज की बिंदु ए बी सी और ए डी जो समद्विभाजित कर रही है त्रिभुज को, ए वाले कोण को, ठीक। अब इसका हल देखते हैं। तो हल में कुछ करना नहीं है, बस वैसे ही करना जैसे करते आ रहे हैं। तो दिया है, जो दिया है वो लिख लो। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है ए डी वाली हमारी रेखा है वो क्या कर रही है, कोण ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, कोण ए का समद्विभाजक है तथा बी डी बराबर डी सी है, ठीक। यानी ये जो हमारी रेखा बी डी ए डी सी के बराबर है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो लिख लो, देख लो सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी
एक सम द्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम जो त्रिभुज बनाए हैं यानी आकृति, इसकी रचना लिख लेते हैं, यानी कैसे बना है। तो लिख लो रचना। तो रचना में लिख लो का कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक एडी खींचा, एडी खींचा। अब उत्पत्ति में आ जाते हैं यानी प्रूफ। तो उत्पत्ति, उत्पत्ति देखो इसका प्रूफ करते हैं कैसे, क्योंकि ए का समद्विभाजक, क्योंकि कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक एडी है। ठीक, एडी है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी डी डी, ए डी अपान बी डी बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान ए सी अपान डी सी। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमने क्या माना था, समद्विभाजक है तथा बी डी डी सी के बराबर है। परंतु करके लिख लो, परंतु बी डी बराबर है डी सी के। तब क्या हो जाएगा, ए बी, ए सी को इधर ले आओ, ए सी अपान में क्या हो जाएगा, बी डी अपान डी सी को बी डी लिख लो, ये हो जाएगा बी डी, सॉरी। तो बी डी हमारा क्या था, डी सी के बराबर था, तो क्या हो जाएगा डी सी, इसको लिख लो, इसको इधर लेके आएंगे, अपान डी सी कट के आ जाएगा कितना, 1। तो इससे क्या हमें मिला, ए बी बराबर ए सी। ठीक, ए बी बराबर ए सी, यही मिला। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी, यानी एक चतुर्भुज है ए बी सी डी और उसका विकर्ण है बी डी, जो कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है। ठीक, दो बराबर भागों में कोण बी और डी को बांटता है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी अपान बी सी बराबर है ए डी अपान डी, ए डी अपान सी डी के। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसकी आकृति बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा चतुर्भुज। क्या दिया था, ए बी सी डी, तो हो जाएगा ए बी सी डी। अब विकर्ण क्या दिया गया था, बी डी, तो एक विकर्ण खींच देते हैं बी से डी तक, बी डी। ठीक, विकर्ण हो गया हमारा बी डी। एक और विकर्ण खींचते हैं ए सी, तो ये बिंदु हो जाएगी एम। ठीक, अब इसका हल देखते हैं। आकृति तो बन गई, अब हल देखते हैं कैसे करते हैं। लिख लेते हैं, दिया जो दिया उसको लिख लो। एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज ए बी, ए बी सी डी में विकर्ण है, बी डी एक विकर्ण है, एक विकर्ण है जो कोण बी तथा कोण डी का समद्विभाजक है। कोण बी तथा कोण डी का समद्विभाजक है। ना सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना हो लिख लो, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, ए बी अपान बी सी बराबर ए डी अपान सी डी, यही हमें सिद्ध करना है। अब इसकी रचना लिख लो कि कैसे ये आकृति बनी है। तो रचना में लिख लो, विकर्ण ए सी खींचा, ए सी खींचा जो बी डी को बिंदु बिंदु एम पर काटता है, काटता है या प्रतिच्छेद करता है, काटता है।
ठीक, अब इसका प्रूफ देखते हैं, यानी उत्पत्ति। इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो उत्पत्ति में लिख लो त्रिभुज ए बी सी में बी एम कोण बी का समद्विभाजक कोण बी का समद्विभाजक है। कोण बी का समद्विभाजक है। कोण ए बी सी हमारा ये था और इसका द्विभाजक बी एम। तब क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसलिए ए एन अपान एम सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी अपान बी सी। इसको मान लेते हैं हम समीकरण एक। तो त्रिभुज ए डी सी में, तो त्रिभुज ए डी सी में डी एम जो है वो कोण डी का समद्विभाजक है। डी एम कोण डी का समद्विभाजक है। द्विभाजक है। तो जब कोण डी का समद्विभाजक है डी एम, तब क्या हो जाएगा? अपान एम सी बराबर क्या हो जाएगा? ए डी बराबर हो जाएगा ए डी अपान सी डी। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, तो समीकरण एक और दो से, तो समीकरण एक से ए एम अपान एम सी का मान ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए बी अपान बी सी। और ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर दो में रखने पर? ए डी अपान सी डी। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, इसको लिख लो प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज में ए बी डी सी के समांतर, तो सिद्ध कीजिए डी ई अपान ई बी बराबर ई सी अपान ई ए। ये हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आकृति बनाना है हमें समलंब चतुर्भुज। इसको बना लेते हैं पहले। तो ये हमने बना लिया समलंब चतुर्भुज। ठीक, ए बी ए बी सॉरी ए हो जाएगा डी, हो जाएगा सी, ए बी सी डी। अब इस समलंब चतुर्भुज में आप लोग देख सकते हो कि फिर आगे क्या दिया था? ए बी डी सी के समांतर है। तो देखो ए बी डी सी के समांतर। अब हम इसमें दो विकर्ण बना लेते हैं। एक विकर्ण ले लेते हैं डी से बी, एक ले लेते हैं सी से ए, और ए बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। हल तो लिख लो, दिया है given that, दिया है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी 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 डी और ए सी, और ए सी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, फिगर में देख सकते हो, वही यहाँ पे लिखा है कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जिसका विकर्ण एक है बी डी और एक है ए सी, ये दोनों बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब रचना इसकी लिखते हैं। बिंदु ई से एक इधर भी खींचना पड़ेगा, एक रेखा ई एफ। बिंदु ई से ई एफ, बिंदु ई से ई एफ समांतर खींचा है ए बी या सी डी के, खींचा, यही लिखना है, खींचा। यानी एक रेखा हमने खींची ई से एफ जो डी सी और ए बी के समांतर। अब इसकी उत्पत्ति देखो, यानी प्रूफ, उत्पत्ति, इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ त्रिभुज ए सी डी में, तो त्रिभुज ए सी डी देखते हैं। तो त्रिभुज ए सी डी में, तो ए सी डी में ई एफ समांतर है डी सी के। ई एफ
समांतर है सी डी के। ई एफ समांतर है सी डी के, तो क्या हो जाएगा, ई सी अपान ई ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी अपान ए एफ। ये हो जाएगा समीकरण एक। और दूसरे त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी डी में, अब त्रिभुज ए बी डी में ई एफ समांतर है ए बी के, तब क्या हो जाएगा, ई डी ई बी, और इधर क्या हो जाएगा, एफ डी ए एफ। ये हो जाएगा समीकरण नंबर दो। समीकरण एक में जो वैल्यू है एफ डी अपान ए एफ, यानी इसका मान ए वाला, समीकरण दो में यानी इसकी जगह पे रख देंगे, तो इसको लिख लो समीकरण एक और दो से। तो हमें क्या मिल जाएगा, ई डी अपान ई बी बराबर ई सी अपान ई ए। ठीक, इसको जैसे भी लिख सकते हो, यानी डी ई अपान ई बी बराबर ई सी अपान ई ए। ठीक, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण बी सी के दो समकोण त्रिभुज ए बी सी, यानी चित्र में दो समकोण त्रिभुज दिया ए बी सी तथा डी बी सी, हाँ, तथा भुजाएं ए सी तथा डी बी एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए पी इंटू पी सी बराबर डी पी इंटू पी इंटू पी बी। ठीक, हमें यही सिद्ध करना है। तो इसका हल देखते हैं कैसे करेंगे। हल क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज ए बी सी तथा क्या है, डी बी सी, सी की भुजा, ये भुजा एक ही और है, एक ही और है, जहां जहां कोण ए बराबर है कोण डी के, बराबर है 90 डिग्री के, यानी समकोण है, तथा ए सी और बी डी और बी डी एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो तब सिद्ध करना है ए पी इंटू पी सी बराबर डी पी इंटू पी बी, यही हमें सिद्ध करना है। तो इसकी उत्पत्ति यानी प्रूफ लिख लेते हैं। उत्पत्ति प्रूफ में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी में, ठीक, तो कोण ए जो है कोण डी के बराबर, जो कि कितना 90 डिग्री का। ठीक, अब आ जाते हैं कोण बी पी ए, कोण बी पी ए यानी इस वाले कोण, ये कोण बराबर है इस वाले कोण के, तो बराबर हो जाएगा पी पी डी के। ठीक, त्रिभुज बी बी ए पी, त्रिभुज बी ए पी यानी ए वाला त्रिभुज बी ए पी, ए वाला त्रिभुज समरूप है पी डी पी डी पी के, यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक, समरूप है त्रिभुज पी डी पी के, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा बी ए अपान सी डी, और ये क्या हो जाएगा, ए पी अपान डी पी, ये बराबर हो जाएगा बी पी अपान सी पी के। अब इसका क्रिया गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए पी
इंटू सी पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी डी पी इंटू बी पी। यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, निम्नलिखित आकृति में क्रमशः ओ पी ओ क्यू तथा ओ आर पर स्थित बिंदु ए डी सी इस प्रकार हैं कि ए बी पी क्यू के समांतर और ए सी पी आर के समांतर है। दर्शाइए कि बी सी क्यू आर के समांतर है। तो हमें दर्शाना है कि बी सी यानी ए वाली रेखा क्यू आर यानी इस वाली रेखा के समांतर है, जिनमें सिद्ध करना है या प्रूव करना है, जो भी करना है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो हल हम देखते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में, यानी इस वाले त्रिभुज में पी ओ क्यू में, इस वाले त्रिभुज में देखते हैं। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या है, ए बी समांतर है पी क्यू के। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ए ओ अपान ए पी बराबर ओ बी अपान बी क्यू। ठीक, ये भी आधार मूलभूत समानुपाती परिमेय से हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा दूसरा त्रिभुज हमारा हो जाएगा पी ओ आर। दूसरा त्रिभुज पी ओ आर यानी ए वाला त्रिभुज देखेंगे। तो त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या समांतर है, ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के। तब क्या हो जाएगा, ए ओ पान ए पी बराबर हो जाएगा ओ सी अपान पी आर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में ए ओ अपान ए पी का मान समीकरण 1 से रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ओ बी अपान बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी अपान पी आर। तो इससे हमें क्या मिला, अतः यानी ओ बी ए अपान बी क्यू यानी ए वाली भुजा और ए वाली भुजा दोनों यानी ओ सी बराबर हुआ, ये दोनों बराबर। ठीक, तो इससे हमें क्या मिल गया, अतः बी सी समांतर है क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के लिए यानी पीक पीक वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लें ताकि अगली वीडियो जो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।